अरहर की उन्नत खेती पिजन पी फार्मिंग के बारे में आज बात करेंगे। टॉप वैरायटी कौन सी चुनना चाहिए, हमें खाद उर्वरक की कितनी मात्रा लगती है, कौन सी खाद उर्वरक देना चाहिए, अरहर की फसल में फलियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा आए और कीट बीमारियां यदि आती हैं तो कौन से स्प्रे शेड्यूल अपनाने चाहिए, कितनी मात्रा में अपनाने चाहिए, दानों का भराव अच्छी तरह से हो तो उसके लिए हमें कौन से टॉनिक उपयोग करने चाहिए और कौन सी पद्धति से सिंचाई करना चाहिए, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। तो लागत लाभ मुनाफा के साथ साथ किसान भाइयों हम बताएंगे कि अरहर की खेती से प्रति एकड़ कितना आप मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अरहर की खेती के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों अनुकूल समय के बारे में। तो अरहर की खेती सही समय पर लगाना, बीजों की बुआई सही टाइम पर करना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। तो इसके लिए यदि आप खरीफ में अरहर की खेती कर रहे हैं तो खरीफ सीजन में बुआई करना है आपको जून से जुलाई के मध्य। कई किसान भाई हमारे जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बुआई करते हैं तो आसानी से अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों मिट्टी के चुनाव के बारे में। तो वैसे तो अरहर की फसल के लिए खास मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप सभी प्रकार की मिट्टियों में आसानी से अरहर की फसल को ग्रो कर सकते हैं। किंतु यदि बलुई दोमट मिट्टी है और हल्की मिट्टी है तो उसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। इसलिए अरहर की खेती के लिए आपको जो ऐसे कम उपजाऊ ज़मीन हो जिसमें उपज ज़्यादा नहीं होती है अन्य फसलों की, तो वहाँ पर आप हल्की मिट्टी में अरहर की बुआई करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और अरहर की फसल में कोई खास देखरेख की ज़रूरत नहीं होती, कम लागत में बढ़िया पैदावार होती है किसान भाइयों। और मिट्टी का पीएच मान लगभग 5.5 से लेकर 7.5 के मध्य होना चाहिए। यदि इतना पीएच रहता है तो अरहर की जो फसल है वो बहुत अच्छी बढ़वार लेती है और ग्रोथ बहुत अच्छी है। यदि मिट्टी की पीएच वैल्यू 7.5 से अधिक है, एल्कलाइन सॉइल है, तो उसके लिए आपको प्रति एकड़ की दर से बैलेंस करने के लिए मृदा की पीएच वैल्यू आपको जिप्सम 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से मिलाना चाहिए किसान भाइयों। बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। तो आपको 1 से 2 बार साधारण जुताई करनी है, उसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लेना है पाटा लगाकर, और फिर बेड विधि से यदि आप अरहर की बुआई करते हैं, खेती करते हैं तो उत्पादन बढ़ जाता है किसान भाइयों। इसलिए यदि आप बेड विधि से खेती करेंगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा। जलवायु एवं तापमान की बात करें तो शुष्क आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है एवं अरहर की खेती के लिए किसान भाइयों औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास ज़रूरत पड़ती है। इस तापमान पर अच्छी ग्रोथ होती है। उन्नतशील किस्मों की बात करें तो अरहर की खेती के लिए हमें टॉप वैरायटी हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। वैसे तो सैकड़ों वैरायटी हैं जिनको आप लगा सकते हैं, लेकिन हम उन्हीं वैरायटी की बात करेंगे जिनका उत्पादन बहुत अच्छा है। जैसे नरेंद्र अरहर 1 को आप लगा सकते हैं, नरेंद्र अरहर 2, आज़ाद अरहर को आप लगा सकते हैं, IPA 203 अरहर, IPA 206 और बहार अरहर। इसके अलावा पूसा 9 जैसी वैरायटियों को आप लगा सकते हैं किसान भाइयों। इन किस्मों का उत्पादन बहुत अच्छा है और बम्पर उत्पादन देखने को मिलता है, फलियों का साइज बहुत अच्छा होता है। बात करते हैं अरहर की। यदि आप खेती कर रहे हैं तो इन किस्मों के अलावा आपके क्षेत्र जलवायु में कोई ऐसी वैरायटी है जो बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे अन्य किसान भाइयों की मदद हो सके, क्योंकि अन्य किसान भाई भी उस वैरायटी को लगाकर अपना सकते हैं। यदि आप नई वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं तो एकदम से 1-2 एकड़ में लगाकर नहीं देखना है, बल्कि आपको बीघा, 1 बीघा, आधा बीघा में लगाकर देखना चाहिए ट्रायल के रूप में। यदि उसका उत्पादन आपके क्षेत्र जलवायु मौसम के अनुसार अच्छा होता है तो आप उसको बाद में बड़े स्तर पे लगा सकते हैं। 8 से 10 किलोग्राम बीजों की ज़रूरत पड़ती है 1 एकड़ के लिए। बीज उपचार करके ही आपको बोना चाहिए बीजों को। इसके लिए FBI पद्धति से आप सीड ट्रीटमेंट करेंगे किसान भाइयों। पहले फंजीसाइड में बाविस्टीन लेना है आपको, जिसमें कार्बेंडाजिम 50% होता है। 1 किलोग्राम बीजों को 2 ग्राम की दर से उपचारित करना है। इसके बाद बैक्टीरियल साइड लेना है आपको, ट्राइकोडर्मा विरिडी। 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से बीज उपचारित करें। इसके अलावा
इंसेक्टिसाइड लेना है थर्ड नंबर पे, BAFBI पद्धति। 1 किलोग्राम बीजों को 2 ml इंसेक्टिसाइड से बीज उपचारित करें और इस प्रकार से आप बीज उपचारित यदि करके बुआई करेंगे तो अच्छा उत्पादन होगा। बेसल डोज के रूप में गोबर की खाद 3 ट्रॉली, SSP फर्टिलाइजर 100 किलोग्राम और रिजेंट दानेदार 5 किलोग्राम खेत की तैयारी करते समय आपको देना है किसान भाइयों। बात करते हैं बेड प्रिपरेशन की। तो अरहर की खेती यदि आप कर रहे हैं तो आपको बेड विधि से ही खेती करनी चाहिए। इससे जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है और पौधे की जो उपज क्षमता है वो बढ़ जाती है किसान भाइयों। तो बेड यदि आप तैयार कर रहे हैं तो बेड मेकर या बेड राइजर से आप बेड तैयार करें। उसके लिए बेड से बेड की चौड़ाई 2.5 फीट और बेड से बेड की दूरी 5 से 6 फीट, बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए किसान भाइयों। ड्रिप लगा रहे हैं तो 16 mm की ड्रिप लगानी है आपको। और सिंचाई के साधन यदि आपके पास पर्याप्त हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और इसमें सिंचाई की कम ज़रूरत पड़ती है। सोइंग मेथड के बारे में बात करें तो सीड ड्रिल विधि से, छिटकवा विधि से, बेड विधि से आप इसकी खेती कर सकते हैं। हम सलाह देंगे कि आप बेड विधि से ही खेती करें क्योंकि इससे जो खरपतवारों का नियंत्रण है वो भी आसानी से हो जाता है और पैदावार आपको ज़्यादा देखने को मिलती है किसान भाइयों। तो इसके लिए लाइन से लाइन की दूरी 5 से 6 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर हमें अरहर की बुआई करनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा गहराई पर बो देंगे तो उसका जो जमाव है, अंकुरण है, वो नहीं होगा किसान भाइयों। और सिंचाई यदि आपके पास पर्याप्त साधन है तो एक सिंचाई आपको फ्लावरिंग स्टेज में देना चाहिए। बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तो आपको कुल्पा की मदद से, कृषि यंत्रों की मदद से ही निराई गुड़ाई करना चाहिए क्योंकि रासायनिक दवाओं का उपयोग कम से कम यदि हम करेंगे तो फसल में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा किसान भाई, उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो यदि आप निराई गुड़ाई नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए आप प्री इमरजेंस हर्बिसाइड बुआई के 24 से 72 घंटे के अंदर आप स्प्रे कर सकते हैं। अंकुरण से पहले आपको उपयोग करना है। इसके लिए आपको क्या लेना है, पेंडिमेथिलिन 30 EC 1 लीटर दवाई 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देंगे तो आपके खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे। किंतु किसान भाई यदि आपने प्री इमरजेंस हर्बिसाइड किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं तो जब हमारी फसल 30 दिन की हो जाए, 35 दिन की, तब 200 लीटर पानी में 800 ml अदामे इंडिया कंपनी की साकेत को घोलकर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो 35 दिन के आसपास की जब हमारी 3 से 4 पत्ती की फसल होती है तब यदि हम स्प्रे कर देंगे तो हम आसानी से खरपतवार कंट्रोल कर लेंगे किसान भाइयों। अब बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के ऊपर। तो अरहर की फसल में प्रमुख रूप से फ्रूट बोरर इल्ली, सेमिलूपर इल्ली, एफिड, जैसिड, वाइट फ्लाई, इनका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा बीमारियों की बात करें तो बिल्ट की समस्या देखने को मिलती है, बांझपन की समस्या देखने को मिलती है और पत्ती लपेटक, सुंडी जो होती है, सेमिलूपर इल्ली, इन सब की समस्या देखने को मिलती है। माइट की समस्या देखने को मिलती है, मकड़ी जाली बना लेती है और हमारी जो फसल है उसको प्रभावित करती है। तो इनके कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों हमें कौन कौन से स्प्रे करना है। तो फर्स्ट स्प्रे जब हमारी फसल 40 से 60 दिन के आसपास की हो तो नागार्जुन की प्रोफेस सुकर 25 ml, एक्सेल की स्वाधीन फंजीसाइड 40 ग्राम, पोषक सुपर 30 ml, चिपको 15 ml और 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। सेकेंड स्प्रे जब हमारी फसल लगभग फली और दाने भरते समय की जो अवस्था है उस समय हो तब सिंजेंटा की एम्पलीगो 10 ml और रोको फंजीसाइड 40 ग्राम, घरडा की चमत्कार 15 ml 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। यदि कीटों की समस्या ज़्यादा है और सेकेंड स्प्रे से भी कंट्रोल नहीं हुए तो हमें थर्ड स्प्रे के रूप में कोरेजन है, एम्पलीगो है, जो आप वीडियो में दवाइयाँ देख रहे हैं, इनकी किसी एक को 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे आप कर सकते हैं किसान भाइयों। इससे आप कंट्रोल कर लेंगे। फर्टिलाइज़र शेड्यूल के ऊपर बात करें तो आपको ज़्यादा खादों की फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसमें जो दलहनी फसलें होती हैं जैसे अरहर है, इसकी जड़ों में लेग्यूमिनस क्रॉप है तो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जड़ों में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमें नाइट्रोजन की पूर्ति कम देनी पड़ती है, यूरिया की पूर्ति हमें ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। तो फिर भी हमें इसके लिए एक खाद देना चाहिए जिससे पौधे की जो वृद्धि है वो अच्छी हो। तो फर्स्ट खाद हमें जब हमारी फसल लगभग किसान भाइयों 40 से
45 दिन 55 दिन की हो जाती है तो सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद 5 किलोग्राम, एमओपी खाद 15 किलोग्राम और यूरिया खाद 35 किलोग्राम मात्र आपको देनी है किसान भाइयों। सागरिका दानेदार एक प्रकार का सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है, इसको देने से पौधे की जो वृद्धि है वो अच्छी होती है। तो इन खादों को आप लगभग हमारी 45 से 55 दिन के आसपास की जब फसल हो तब दे देना है किसान भाइयों। अरहर की फसल में एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए, यदि आप अरहर की खेती कर रहे हैं तो आपको जो मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया है, अर्थिंग की जो प्रक्रिया है वो ज़रूर अपनानी चाहिए, क्योंकि यदि आप मिट्टी पौधे में चढ़ा देंगे तो पौधा एकदम सीधा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, उसकी वृद्धि बहुत अच्छी होगी, जिससे उत्पादन हमारा अच्छा होगा। इसके अलावा जब हमारी फ्लावरिंग स्टेज में आने वाली हो फसल तो उससे पहले हमें किसान भाइयों बोरॉन की मात्रा, ह्यूमिक एसिड की मात्रा और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा और चिलेटेड मल्टी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं इनका कॉम्बिनेशन ज़रूर देना चाहिए। इसके लिए आपको चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 100 ग्राम लेना है और ग्रोमोर 100 ग्राम लेना है, एनपीके 19-19 और सिलिकॉन 50 ग्राम लेना है और सागरिका की लिक्विड फॉर्म में आती है वो 30 ml लेना है। 15 लीटर पानी में घोलकर यदि आप स्प्रे कर देते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी जो फसल है वो बहुत अच्छी ग्रोथ लेती है और अच्छा फूल आते हैं। इसमें आप बोरॉन को मिला सकते हैं 30 ग्राम और यदि इनको हमने अलग अलग बाल्टी में घोलना है और घोलने के बाद फिर आप भले ही एक साथ मिला लें और फिर उसके बाद स्प्रे कर दें तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको फसल की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी मिलेगी किसान भाइयों। बात करते हैं लाइफ साइकिल के ऊपर तो अरहर की फसल लगभग 6 से 7 माह का समय ले लेती है तैयार होने में। अब ये निर्भर करता है कि आपने वैरायटी का चुनाव कैसे किया है। यदि आप अर्ली वैरायटी चुनाव करेंगे तो जल्दी तैयार होगी, लेट वैरायटी का यदि आपने चुनाव किया है तो आपकी फसल लेट उत्पादन मिलेगा। और अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग की, तो यदि पत्तियां पीली पड़कर झड़ने लग गई हैं और जो फलियों का रंग है वो ब्राउन कलर का हो गया, भूरे रंग की हो गई हैं, तब हमें हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए किसान भाइयों। इस तरह से हार्वेस्टिंग कर लेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं बाज़ार भाव की, तो 6000 से लेकर 6500 तक प्रति कुंटल हमें बाज़ार भाव एक औसत देखने को मिल जाता है किसान भाइयों। लागत की बात करें तो प्रति एकड़ इसमें ज़्यादा लागत नहीं आती है, लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये लागत आती है यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं। और यदि आप सीधे बीजों को छिड़क कर बुआई कर देंगे, फेंक देंगे खेत में तो कोई लागत नहीं आती है। और यदि आप वैज्ञानिक तरीके से करेंगे तो लगभग 15,000 रुपये लागत लगती है। अब बात करते हैं मुनाफा की, तो यदि किसान भाइयों हमने वैज्ञानिक तरीके से खेती की है तो उत्पादन हमें 12 से 15 कुंटल 1 एकड़ से आराम से मिल जाता है। इतना उत्पादन यदि हमें मिल गया और बाज़ार भाव हमें मिला था लगभग 6000 से 6500 के मध्य, तो जो हमारा शुद्ध लाभ है वो 70 से लेकर 80,000 रुपये प्रति एकड़ तक हम आसानी से निकाल लेते हैं किसान भाइयों। तो इस प्रकार से आप अरहर की खेती कम समय में, कम उपजाऊ भूमि में और कम लागत में करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।